रेडी स्टार्ट। यह अच्छी बात है कि पूंजीगत व्यय बढ़ा है, लेकिन यह अभी भी अपेक्षित रूप से कम है। याद रखना होगा कि वित्तीय बाधाएं, प्रतिस्पर्धी विकास प्राथमिकताएं और राजस्व व्यय का संरचनात्मक बोझ सैन्य आधुनिकीकरण की गति को सीमित करते हैं। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि तकनीक की भूमिका निर्णायक होती जा रही है। इसलिए हमें अपने प्रयास तेज करने होंगे, खास तौर से चीन जैसे देश को देखते हुए जो अगली पीढ़ी के प्लेटफार्मों, साइबर क्षमताओं, अंतरिक्ष परिसंपत्तियों और एआई सक्षम प्रणालियों में भारत की तुलना में भारी भरकम खर्च कर रहा है। समय के साथ भारतीय सामरिक नीति नियंताओं ने भी साइबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अंतरिक्ष और ड्रोन प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देना शुरू किया है, लेकिन इन क्षेत्रों के लिए बजटीय आवंटन पारंपरिक प्लेटफार्मों में निवेश की तुलना में कम ही है। यदि भारत को इस अंतर को कम करना है तो रक्षा अनुसंधान और विकास में निरंतर वृद्धि महत्वपूर्ण होगी। हाल के वर्षों में आत्मनिर्भर भारत पहल ने भी रक्षा खर्च की संरचना को बदला है। बीते कुछ वर्षों के दौरान 70% से अधिक पूंजीगत खरीद स्वदेशी स्रोतों के लिए निर्धारित की गई है, जो घरेलू निर्माण क्षमता को विकसित करने और आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में दृढ़ता को दर्शाता है। इस रणनीति के अच्छे परिणाम भी मिले हैं। रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड तेजी आई है। रक्षा निर्यात भी तेजी से बढ़कर करीब 23,500 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया है। लगभग 90 देशों को निर्यात से इसमें विविधता भी झलकती है। स्पष्ट है कि ऐसा विकास भारत की रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ाते हुए उसके भू राजनीतिक कद को भी विस्तार देता है। इससे रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका को भी मान्यता मिलती है। इसके बावजूद आत्मनिर्भरता की अपनी सीमाएं हैं, खास तौर से उच्च स्तरीय और अधुनातन तकनीकों एवं हथियारों के मामले में स्वदेशी निर्भरता कायम है। इस अंतर को पाटने के लिए केवल नीति ही नहीं, मंशा भी दिखानी होगी। इसके लिए शोध एवं विकास में निरंतर निवेश, सक्षम इकोसिस्टम और खरीद एवं बजट क्रियान्वयन में व्यापक दक्षता की आवश्यकता होगी। निरंतर बढ़ोतरी के बावजूद जीडीपी के अनुपात में हमारा रक्षा खर्च अभी भी 2.2% पर अटका हुआ है। यह स्थिति
अन्य वित्तीय दबावों और दूसरी प्राथमिकताओं के साथ संतुलन के दृष्टिकोण से आवश्यक समझी जा सकती है। विराम।